उनको बताओ कि हम तो बिना ऑपरेशन के बच्चों को आराम से जन्म देंगे। घर में तुलसी रखो, तुलसी को पानी दो, और जब गर्भिणी को प्रसूति पीड़ा हो तो वो मिट्टी ले जाओ। भगवान नारायण का चिंतन करो, नाभि पे तिलक और कमर पे तिलक। प्रसूति आराम से होगी, बार बार उसको सुनाओ और वो भी श्रद्धा रखे। फिर भी कहीं थोड़ा पीड़ा ज्यादा हो रही है, ऑपरेशन की नौबत आ रही कि नहीं, 10-15 ग्राम 12 से 18 ग्राम तक, और मोटी माई हो ऐसा हो तो 18, अगर ऐसे अपने आइडिया से। गोबर, गाय का गोबर ताजा कपड़े में निचो के रस ले लिया, गर्भिणी को पिला दिया, रस अंदर, 1-8 घंटे में बच्चा आराम से बाहर। भीम जैसे भीम को कुंता माता ने हंसते हंसते जन्म दिया, और तुम्हारे छछुंदर छाप बेटों के लिए पेट कटाओ, ऑपरेशन कराओ, बड़े शर्म की बात है। नारायण हरि नारायण। नो ऑपरेशन, नो एम्बॉर्शन। जय राम जी। बच्चा नहीं चाहिए इसलिए भी ऑपरेशन नहीं। वो होते हैं बच्चे होने तो, जब राम राम करने वाले पवित्र व्यक्ति के घर नहीं जन्मेंगे तो फिर और जगह जन्मेंगे तो धरती पे उपद्रव होगा। इसलिए इससे तो सत्संगी के घर जो बच्चे आते हैं अच्छा है, देश के लिए, संसार के लिए, मानवता के लिए बढ़िया है। गर्भपात महापाप। जो स्त्री गर्भपात कराती है उसको दूसरे जन्म में संतान के लिए बिलख बिलख के मरना पड़ता है, कुदरत फिर उसको देती नहीं। एक आधा बेटा हुआ, कहीं मर गया, कहीं ससुराल वाला हो गया, या लवर लवरी करके चला गया तो जीवन भर रोते रहते, मेरे चले गया। तो 2-3 होते तो दूसरा सेवा करता, अब रो और क्या करोगे। नारायण हरि नारायण। डायबिटीज हो तो एक ही उपाय है। डायबिटीज का, दम्मा का, आंख का, नाक का, कान का, गले का, सब बीमारियों में एक ही प्रयोग, आराम से फायदा, 1 पैसे का खर्च नहीं, साइड इफेक्ट का भय नहीं। पानी प्रयोग। अजीर्ण हो, प्रदर रोग की तकलीफ हो, पानी पड़ने की बीमारी हो, सपंदोष की बीमारी हो, खट्टी डकारे हो, पानी प्रयोग। टीबी हो, दम हो, पानी प्रयोग। जोड़ों में दर्द हो, पानी प्रयोग। गर्भाशय का कैंसर हो, पानी प्रयोग। मैं अभी बताता हूँ पानी प्रयोग, बहुत रोगों में एक ही प्रयोग काम आ जाता है। सिर दर्द हो, रक्त की अशुद्धि हो, मूत्र संबंधी कोई रोग हो, जलन आती हो, धीरे धीरे आता हो, बार बार आता हो, मूत्र संबंधी रोग हो, गैस की तकलीफ हो, कब्ज हो, 10 दिन के पानी प्रयोग से फायदा होना चाहिए। रक्त की कमी हो, ब्लड प्रेशर हो, प्रदर रोग हो, कफ हो, खांसी हो, नाक बहती हो या नाक की गंध सुगंध पता न चलता हो, कान और गले की कोई तकलीफें हो, 1 महीना पानी प्रयोग करने से ठीक हो जाती है। लकवा हो, लीवर की तकलीफ हो, टीबी हो, 3 महीना पानी प्रयोग से ठीक हो जाती है। गर्भाशय का कैंसर हो, दम्मा हो, मोटापा हो, हृदय रोग हो, जोड़ों का दर्द हो, एसिडिटी हो, सूजन हो, पेट के रोग हो, पेट का रोग नहीं, पेट के रोग बहुवचन है, पेट के रोग हो, मानसिक दुर्बलता हो, वात पित्त और कफ संबंधी कोई भी रोग हो, उस पर पानी प्रयोग अक्सर इलाज है। पानी प्रयोग कैसे करे कि रात को दातुन करके सो गए, ब्रश की अपेक्षा दातुन अच्छा है, लेकिन दूध पिया है तो फिर नीम का दातुन न करे, फिर ब्रश ही कर लो। रात को ब्रश करके सो गए, सुबह कुल्ला करके 1.25 लीटर पानी पी गए। 1.25 लीटर, वो कोई बात नहीं, आराम से पीते लोग। हाँ, हमारे जैसे तो पीते, पतले डुबले भी पीते। अगर पहले ऐसा वैसा हो तो 2 गिलास पी के 2 मिनट घूम के फिर 2 गिलास पी लो, 1.25 लीटर पानी पी लो रात का रखा हुआ। पौने घंटे तक कुछ खाओ पियो मत, और दिन में भी जब खाओ कुछ तो तुरंत पानी नहीं पियो, 1.5 घंटे के बाद पियो पानी। बस इतनी सारी बीमारियों की जड़ें
सदा के लिए उखड़ जाएगी। सिर दर्द, रक्त की अशुद्धि होगी तो शुद्ध हो जाएगा रक्त, और रक्त की अशुद्धि से जो चमड़ी के रोग होते हैं उसमें भी फायदा होगा। और चमड़ी के रोग हैं और जल्दी फायदा कर रहे हैं तो नीम के जो बीज होते हैं, निमूरियां 2-4 कूट के गुड़ में निगल गए या मक्खन में डाल के निगल गए, उससे भी फायदा होता है। बाद में हाँ, पानी के साथ नहीं, वो फिर नाश्ते के समय। तो सिर दर्द, रक्त की शुद्धि, मूत्र संबंधी रोग, गैस, कब्जियत, आंख के छोटे मोटे रोग, इसमें फायदा होना शुरू हो जाएगा। रक्त की कमी, कब्ज, ब्लड प्रेशर, प्रदर रोग, कफ, खांसी, नाक, कान और गले संबंधी रोग, आवाज खोखरा है, गले में ये है वो है, टेंशन है, फलाना है, ढींगना है। टेंशन हो जाए तो क्या करें? डांट पे डांट दबाकर शुद्ध हवा में से श्वास ले, ऐसा 5 बार सुबह 5 बार शाम को करे और फटकड़ी के कुल्ले करा दे। काहे को बच्चों के गले कटवाओ, काहे को ऑपरेशन करवाओ। बच्चा आते समय भी ऑपरेशन नहीं और बच्चे के गले का भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। और आपको भी पथरी हो जाए कि अपेंडिक्स हो जाए, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। एसिडिटी, सूजन, पेट के रोग, मानसिक दुर्बलता, वात पित्त कफ संबंधी रोग निवृत्त होंगे। कैंसर, गर्भाशय का, दम्मा, मोटापा, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द आदि ठीक हो जाएगा। और कोई कैंसर की तकलीफ है तो टाटा हॉस्पिटल से जो रिजेक्ट केस है उनको भी फायदा हुआ, तो दूसरों की क्या बात करो। अहमदाबाद में साबरमती, रामनगर में कमलेश फैशन स्टोर, जिसके मालिक सतराम दास, उसकी बेटी को टाटा हॉस्पिटल वालों ने रिजेक्ट केस करके वापस कर दिया। बोले अब घर ले जाओ, मेहमान है ये बच्ची। वो मेरे पास आया और मैंने प्रयोग बताया, वो बच्ची ठीक हुई, उसकी शादी हुई और बच्ची के यहाँ 2-3 बच्चे हैं। जयराम जी की एसिडिटी की खतरनाक बीमारी थी, ससुराल वालों ने लड़की को वापस कर दिया, नहीं चाहिए हमको। पारसी के कुत्ते की नहीं हाँफती है और एसिडिटी कुछ पचता नहीं है, जहर बन जाता है। वापस कर दी। मैं क्या, डरने की कोई बात नहीं। 1 लीटर गुनगुना पानी, 10 ग्राम सिंधव नमक अथवा नॉर्मल नमक, पंजों के बल बैठकर पी जाए, फिर दातुन या ब्रश का आश्रय लेकर वमन कर दे। वमन किया हुआ पानी निकल आए, पिया हुआ जो खारा पानी 1.25 लीटर 1 लीटर पानी में 10 ग्राम वो डाले पानी। उसके पहले गुनगुना पानी पी ले थोड़ा सा, बाद में 1.25 लीटर वो पानी पी ले, वमन कर ले। 1 दिन करे 1 दिन छोड़े, अथवा 2 दिन करे 1 दिन छोड़े, हफ्ते 15 दिन में 5-7 बार कर ले। एसिडिटी की बीमारी सदा के लिए गायब। वो लड़की हट्टी कट्टी और ससुराल वाले माफी मांग